अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं जी। हमारे हुसाम साहब हैं, इनकी आई थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, तो हुसाम साहब जा रहे हैं दवाई लेने। हुसाम साहब कहाँ जा रहे हो? तो धूप की मुनासबत से इन्होंने ब्लैक ग्लास लगा लिया, तो अभी जाएंगे ये दवाई लेने हॉस्पिटल। तो फिर उसके बाद देखते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं हुसाम साहब को। हुसाम साहब आई दिखाओगे? हैं, आई को क्या हुआ है? चलो आई फ़िलहाल ना दिखाओ, अभी धूप है, तो घर जाके ना फिर आपने दिखाना है आई दवाई डाल के, ठीक है? कुछ बोलो तो सही। कुछ नहीं बोलना यार, बोल दो। चलो जी, देखते हैं हुसाम साहब अस्पताल जाते। शाम हॉस्पिटल के ना रास्ते में कब्रिस्तान आ गया है, देखा? ये क्या नाम है? बिबड़ी बाई कब्रिस्तान। तो दुआ पढ़ो आप कब्रिस्तान की, पढ़ोगे? क्या दुआ कब्रिस्तान की? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्या दुआ है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये देखो कैसी अजीब सी गली आएगी, ओम मुड़ गए, छोटी सी गली आएगी। ये देखो राइट हैंड पे कब्रिस्तान है, लेफ्ट हैंड पे मस्जिद है, और ये दो चंदा बॉक्स लगे हुए हैं। मस्जिद चंदा बराए मस्जिद और चंदा बराए दरबार आलिया। देखा? ये देखो ये दरबार आलिया, ठीक है? देखिए कैसी अजीब अजीब सी गलियाँ, छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी। ये देखो अभी इधर को मुड़ रही है, अभी फिर राइट को मुड़ेगी वो रही। ये देखो, आपने दुआ ही नहीं पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये देखो, अभी देखना जब भी हम इस गली से निकलेंगे ना, आगे हमें क्या नज़र आता है। इतनी इतनी बड़ी बसेस खड़ी हैं, देखोगे बसेस हैं? वो रही बसेस, रिक्शा, मेन रोड आ गया साम। कौन सी दुकान आएगी? खिलौनों की। आप क्या लोगे? खिलौने लोगे हैं? इसका सभी टूट गया एक। वो देखो सिलेंडर वाली दुकान आ गई है, आगे और ही सिलेंडर वाली दुकान। आगे अब और ही देखो सिलेंडर पड़े हैं ना बाहर। सिलेंडर भी अब तकरीबन 2000 रुपये का हो गया साम। 1300 रुपये से डायरेक्ट 2000 रुपये का सिलेंडर हो गया साम। 700 रुपये बढ़ गया मीडियम सिलेंडर, समझ आई है? ये अंकल पटवारी बैठते हैं इधर। हाँ, नाली गंदा पानी रोड पे आ गया, शायद बारिश हुई थी ना, बारिश हुई थी ना, ये उसका पानी आ गया। वो देख बड़ी बस आई, उई लोगों से भरी हुई है, अंकल बैठे, बच्चे बैठे। वो देखो बिरयानी। क्या कुछ देखोगे शाम? आज आप इतने बड़े रोड पे आ गए हो आप। देखो आम देखो, लोडर रक्शे देखो, अंकल देखो, बच्चे देखो, वो देखो। जी शाम साहब, पर्ची हमने ले ली है, अभी जाते हैं हम डॉक्टर के पास। अभी यहाँ पे रेस्क्यू 1122 पुलिस और न जाने पता नहीं कौन कौन से इदारे इकट्ठे हो चुके हैं। अल्लाह रहम करे बस। अस्पताल नाम ही इसी चीज़ का है। चलो अभी जाते हैं आई हॉस्पिटल, और सॉरी आई डॉक्टर के पास, तो फिर वो आपकी आई चेक करते हैं, तो फिर बताते हैं, आपको दवाई वगैरह देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करे शाम साहब। जी शाम साहब, हमने दवाई ले ली है, अंकल ने, डॉक्टर ने दवाई दे दी है आपको। अभी हम आ चुके हैं बाहर, तो अभी जाते हैं हम घर की तरफ, ठीक है? पैदल चल लोगे? नहीं पैदल चलना? बोलो तो सही। यो में जाना है, गोद में उठ के जाना है, गोद में बैठ के जाना है? बेटा पैदल चल लो। क्या रिक्शे पे जाना है? कैसे जाना है? हैं? रिक्शे पे जाना है पैदल? जी शाम साहब, ले लिया दवाई? ये जी दवाई लेके हम आ चुके हैं बाहर, तो अब जाते हैं घर की तरफ। जी तो भैया क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप सब खैरियत से हैं? तो अभी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हमारे बैकग्राउंड में ढोल बज रहा है, तो इसको बतौर बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भी मीडिया न्यूज़ देख रहे हैं या अखबार देख रहे हैं, तो एक ही ख़बर जो है वो सर फ़हरिस्त है कि जी आमिर खान साहब जो हैं उनकी तलाक हो गई है करण राव के साथ। सैड न्यूज़ है, क्या कह सकते हैं, लेकिन हर मीडिया या हर न्यूज़ चैनल इसको रिपोर्ट कर रहा है हेडलाइंस के तौर पे।
तलाक़ के हवाले से हम अपने पाकिस्तानी माशरे को देखें तो हालात तो बहुत बुरे हैं, क्योंकि सबसे पहले तलाक़ होने की सूरत में, अल्लाह ना करे अगर तलाक़ हो जाए, तो जो माशरा या ख़ानदान है वो सबसे पहले तो औरत को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा देता है कि ये जो तलाक़ हुई है इसकी लाजमी तौर पर ज़िम्मेदार औरत ही है, लड़की ही है, चाहे इसकी वजूहात कुछ भी हों। पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने तलाक़ को हलाल करार दिया। ठीक है, नापसंदीदा ज़रूर है, इससे बचना ज़रूर चाहिए, लेकिन जब एक ख़ानदान में नानिबरी हो, जहाँ तलाक़ नागुज़ीर हो जाए, जिसके बग़ैर जहाँ तलाक़ के बग़ैर निज़ाम ना चलता दिखाई दे रहा हो, तो ज़ाहिर बात है उसकी सूरत भी तलाक़ में ही निकलेगी। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल होती है, सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर तो एक म्यूचुअल तलाक़ हो गई दो ख़ानदानों के दरमियान, फिर तो बात ख़त्म हो गई, जो भी ख़ानदान है वो कट गई, उनका आना जाना आपस में जो भी हुआ ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह ना करे अगर तो केस चला गया अदालत में जब केस जाएगा तो दोनों पार्टियों की जानिब से ज़ाहिर बात है वकील किए जाएंगे। जब वकील किए जाएंगे तो वकील क्या करते हैं, वो कहते हैं तुम दोनों ख़ानदानों को, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी, अब तुम पीछे हो जाओ, हम अपनी खबासत अब शो करेंगे यहाँ पे, अब तुम हमारी फ़नकारी देखो हम क्या करते हैं। अगर औरत की जानिब से वकील पेश हो रहा है, वो सबसे पहले कहेगा जी ये जो मर्द है ये शादी के काबिल नहीं था, ये शराब पीता है, ये नशा करता है, ये शराब पी के औरत को मारता है, ये फ़लाँ ये सारे काम करता है। जो भी दुनिया में बुरे काम पाए जाते हैं उसने सारे उस बंदे में ऐड कर देने हैं, अगर हों भी या ना हों भी। लेकिन उनके पास एक रटी ट्राई फहरिस्त होती है वो कलाह साहबान के पास, जो कि वो मर्द हजरात पे अप्लाई कर देते हैं कि इसमें ये ऐब है, ये गुनाह है, ये बाहर और औरतों के पास जाता है, ये ज़ना करता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा जी, अदालत में खड़े हो के बग़ैर किसी तहकीक के आया इस बंदे में ये बुराइयां, ये गुनाह पाए भी जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन वो शुरू हो जाता है एक ऑटो प्ले की तरह या ऑटो पायलट की तरह वो शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आते हैं जी मर्द के वकील की तरफ, जो मर्द की जानिब से वकील पेश हो रहा है वो भी रटे रटाए वही जुमले, इस औरत का किरदार अच्छा नहीं है, ये औरत जो है ये घर को संभालने के काबिल नहीं है, ये शादी के काबिल नहीं है, ये फ़लाँ काम करती है, घर में चोरियाँ करती है, ये पैसे उठा के अपने घर वालों को दे देती है, ये करती है, वो करती है। यानी इल्ज़ामात का ऐसा लामुतनाही सिलसिला जो कि ख़त्म होता ही नहीं है दोनों पार्टियों की जानिब से। वो पार्टियों की जानिब से नहीं होता, वो वकला की जानिब से होता है। हत्ता कि अदालतों को भी पता होता है कि जो ये वकील साहबान फरमा रहे हैं इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तलाक़ की वजूहात हैं, लेकिन ये वजूहात नहीं हैं जो कि वकील साहब म्यूचुअली तौर पर फरमा रहे हैं, बल्कि अपने सुनहरी इरशादात फरमा रहे हैं, इसका तलाक़ से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह करके अगर तलाक़ हो गई, सबसे बुरा इम्पेक्ट किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है। अगर बच्चे हैं, बच्चे जो हैं अपनी फैमिली से कट जाते हैं। अगर माँ के साथ हैं तो फिर बाप की शफ़क़त से महरूम है, बाप के साथ हैं तो फिर माँ की ममता नहीं उन्हें मिल सकती। तलाक़ याफ्ता औरत का एक और बड़ा मसला है कि कोई बंदा उससे शादी पे तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी तलाक़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाता है कि आगे ये ख़ानदान नहीं चला सकती, ये पहले ही तलाक़ याफ्ता है, ये है वो है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ याफ्ता औरत से शादी भी की है, वो हमारी माँ है, उम्महातुल मोमिनीन हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये तलाक़ याफ्ता है, इसमें ये ऐब होंगे, ये होंगे, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हमारे मुआशरे की बुराई है कि जो कि औरत को इस हवाले से परखता है कि इसी अगर तलाक़ याफ्ता है तो इसमें ये बुराई तो लाजमी होगी, कोई ना कोई बुराई तो लाजमी होगी, तो इससे शादी नहीं करनी चाहिए। तलाक़ याफ्ता औरत के साथ सबसे बड़ा मसला ये है। और उसके बाद क्या है, अगर उसके साथ बच्चे हैं, बच्ची है, तो फिर जो भी अगर नई जगह शादी होगी तो जो उसका ख़ानदान है वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। कभी औरत के बच्चे जो हैं वो कभी अपनी नानों के पास रह रहे हैं, कभी उधर रह रहे हैं, यानी बच्चे दरबदरी का शिकार हैं। अगर मर्द के पास हैं तो भी उनके मसाइल हल नहीं होते। मर्द के पास हैं तो अगर उसने नई शादी कर ली है तो फिर वो नई औरत रखने के लिए तैयार नहीं है। हम डेली बेस पे अखबारात में ऐसी खबरें देखते हैं कि जी सौतेली माँ ने बच्चों के साथ ये जुल्म कर दिया, सौतेले बाप ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया। ये हमारे माशरे का हिस्सा है। ऐसे मज़ालिम जो हैं ये सारे क्या हैं, शुरू कहाँ से होते हैं? अगर या तो उलैदगी हो गई है, या माँ बाप में से एक फ़ौत हो गया, या तलाक़ हो गई है, तो सबसे ज़्यादा बुरा असर, बुरा इम्पेक्ट औलाद पे पड़ता है। ये जो मैंने आपको सारे मसाइल बताए हैं ये तलाक़ की वजह से निकलते हैं। बात शुरू हुई थी आमिर ख़ान की तलाक़ से, वो तो सेलिब्रिटी लोग हैं, उनके लिए तो चलो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, पैसे की रेल पेल है। वो तो आप पहले ही कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, हम बच्चों के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तलाक़ के बाद भी हमारे लिए मियाँ बीवी का होना इतना अहम नहीं है, हमारे बच्चे का ये वालिदैन बन के ज़िंदगी गुजारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या बनता है हमारे जैसे माशरे में,
लेकिन मसला कहाँ बनता है? मसला बनता है हमारे जैसे मुआशरे में, जहाँ इस बात का सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये है कि अब इस औरत की ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर उस औरत को इतना टार्चर कर देते हैं। मर्द के लिए कोई मसला नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अभी हालात ये हैं कि जो कुंवारी लड़कियाँ, उनका रिश्ता होना ही मुश्किल है, क्योंकि हमने शादी ब्याह को इतना मुश्किल बना दिया हुआ है। तो जो अगर औरत मुतलका है यानी तलाक़ याफ्ता है, तो उसकी शादी के क्या मसाइल होंगे आप ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं। यानी उसको या तो मिलेगा 50 साल का बुढ़ा, 60 साल का बुढ़ा जिसने अपने बच्चों की परवरिश करवानी है, या उसकी बीवी मर गई, या उसके अपने लाइफस्टाइल के लिए औरत चाहिए तो वो ऐसी औरत के पीछे जाएगा। यानी अगर एक बंदा कहें कि घर बसाने के लिए किसी तलाक़ याफ्ता औरत से शादी कर रहा है, तो सबसे पहले रुकावट उसके अपने घर वाले ही बनेंगे। वही कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम करना है तो तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से फारिग है, हमारा तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद तूने जो खे खानी है, खे से मुराद वो इस शादी को कह रहे होते हैं, अगर वो बंदा इस तलाक़ याफ्ता शादी है। 100 में से में भी एक घराना हो जो कि इस बात पे एग्री हो कि जो अपने कुंवारे लड़के की शादी किसी तलाक़ याफ्ता औरत करे। इस्लाम का ये हुक्म है, ठीक है आप शादी के लिए कुंवारी लड़की तलाश करो, अच्छी लड़की तलाश करो, क्योंकि ये आपका हक़ है। लेकिन अगर आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि ये जो तलाक़ याफ्ता औरत है मेरे लिए अच्छी साबित हो सकती है, मेरे ख़ानदान के लिए अच्छी साबित हो सकती है, मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर शरीके हयात साबित हो सकती है, आप ज़रूर करें। लेकिन उसके ख़ानदान वाले इस बात के इतने मुखालिफ हो जाते हैं, वो क्योंकि वो पैर ही नहीं लगने देते, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुमने ये काम करना तो फिर तो हमारी तरफ से तुम नाफरमान औलाद ठहरोगे, या हम तुम्हें आग कर देंगे। ये हमारी मर्ज़ी व मंशा नहीं है अगर तुम ये काम करते हो तो। और रह गई बात मर्दों की, मर्दों के लिए तो कोई मसला नहीं है। मर्द तो आज तलाक दें, अगले दिन कुंवारी लड़कियां शादी करने के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हालात हो चुके हैं शादी के हवाले से। और औरतों की तादाद वैसे ही ज़्यादा है पाकिस्तान में, रिश्ते भी मिलना मुश्किल हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मर्द का तो रिश्ता हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसाइल का शिकार होती है, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना फेमिनिज़म का शिकार हूँ, ये जो मैं आपको मसाइल बता रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत के करीब हैं। इससे आप अपने माशरे में चेक कर सकते हैं, गाँव देहात में चेक कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले हमसाए में चेक कर सकते हैं कि ऐसे केसेस लातादाद सूरत में पाए जाते हैं कि जहां अगर मर्द की तलाक होती है तो मर्द तो इजीली शादी कर सकता है, चाहे उसको अगले दिन ही कुंवारी लड़की मिल जाए शादी करने के लिए। लेकिन औरत जो है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। कुंवारा मर्द यानी कुंवारा लड़का तो दूर की बात है, जो शादीशुदा भी मिलता है उसकी भी इतनी ज़्यादा शर्तें होती हैं। या तो वो वैसे ही गया गुजरा होता है कि उसकी क्या शर्त है, यानी उसको एक औरत चाहिए होती है घर के काम काज के लिए, या एक नौकरानी टाइप चाहिए होती है। लेकिन बात वही है, अगर आप अपना आइडियल तलाश कर रहे हैं, आइडियल तो नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी बीवी में कमियाँ कोताहियाँ हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप में भी कमियाँ कोताहियाँ हो गई हैं तो आप गुजारा करना सीखें, सब्र करना सीखें, टाइम गुजारना सीखें। टाइम के साथ इंशाल्लाह सब सही हो जाता है, प्यार मोहब्बत भी मियाँ बीवी में पैदा हो जाता है, सारे मसाइल से बंदा निकल आता है। लेकिन सब्र करना ज़रूरी है। इंतहाई कदम उठाने से पहले इंतहाई सब्र का मुज़ाहरा ज़रूर ब-ज़रूर करना चाहिए। अभी ये है कि ये वीडियो थोड़ा तवील होती जा रही है, तो इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।